इन तस्वीरों के पीछे एक स्क्रिप्ट लिखना शुरू हुई जिस पर रूस के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने बड़ा दावा किया। यह दावा कुछ ऐसा है जो रूसी तेल की रट लगाए ट्रंप को 440 वोल्ट का झटका देने जैसा है। लोग कह रहे हैं कि भारत का रुपया लुढ़क रहा है, कमजोर हो रहा है। बॉस, यहीं से आप प्रधानमंत्री मोदी का गेम समझिए। मोदी ने डॉलर की बादशाहत खत्म करने की तरफ ऐसे स्टेप लेने शुरू किए हैं जिसका इंपैक्ट व्हाइट हाउस तक महसूस कर रहा है। ट्रंप समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा काम कर रहे हैं जहां से आगे बढ़ना मुश्किल, अमेरिका के लिए खाई में जाने जैसा हो। भारत की तुलना में ट्रंप चीन को लेकर उतना सख्त नहीं हो पा रहे, मगर जिस तरह के शब्दों का चयन कर रहे हैं उससे उन्हें मोदी के नए प्लान की भनक लग गई है। आरबीआई ने यूएई के दिरहम और इंडोनेशिया के रुपया के लिए रेफरेंस रेट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं और इन देशों के साथ कारोबार में इंडियन करेंसी का भी इस्तेमाल होगा। लोकल लेवल पर ऐसे इंतजाम किए जाएंगे कि डॉलर की जरूरत ही न रहे और फिर भारत की जिस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को ट्रंप महसूस कर रहे हैं वो अमेरिकी डॉलर के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर देगा। इन तस्वीरों के पीछे एक स्क्रिप्ट लिखना शुरू हुई जिस पर रूस के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने बड़ा दावा किया। यह दावा कुछ ऐसा है जो रूसी तेल की रट लगाए ट्रंप को 440 वोल्ट का झटका देने जैसा है। रूसी प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक का कहना है कि भारत अब रूसी तेल खरीदने के लिए जो पेमेंट कर रहा है उसका कुछ हिस्सा चीन की करेंसी युआन में शुरू कर दिया गया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि भारतीय रिफाइनरियां अब तक 2 से 3 रूसी कार्गो का भुगतान युआन में कर चुकी है। बताया जा रहा है कि भारत ने यह कोशिश की थी कि रूस के साथ रुपए में ट्रेड हो, लेकिन रूसी इंपोर्टर्स ने इस पर विचार करने को कहा। वो इसके लिए एक अलग चेन बनाने पर काम कर रहे हैं, मगर जो वैकल्पिक ग्लोबल सर्किट तैयार किया जा रहा है उसे डॉलर हेजेमनी को धीरे धीरे कमजोर करने की दिशा में पहला ठोस कदम माना गया है। डॉलर के दबदबे को चुनौती देने के इस गठजोड़ को आरआईसी कहा गया है, मतलब रूस, इंडिया और चीन का पावर अलायंस। इसके लिए डॉलर पर निर्भरता खत्म कर रुपए, रूबल और युआन के इस्तेमाल पर जोर दिया जाना है। एक तरह से कहें तो दुनिया की लगभग सभी बड़ी एनर्जी डील्स जो अब तक डॉलर्स में होती आई थी वो भविष्य में नए विकल्प को चुन सकती हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस भरोसे और विश्वास के साथ मोदी पर मुहर लगा रहे हैं। मोदी और पुतिन की दमदार दोस्ती की तस्वीर ट्रंप को दिखने वाली है। इस साल के आखिर में पुतिन भारत आ रहे हैं। बहुत संभव है कि तेल को लेकर बातचीत होगी, डिफेंस सेक्टर में नई डील होगी और यह डील भी उस हथियार को लेकर होगी जिसने ट्रंप की चापलूसी करने वाले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की आंखों की नींद उड़ा रखी है। भारत और रूस के बीच करीब 10,000 करोड़ की डील हो सकती है। इस डील का मतलब भारत को ऐसी मिसाइलें मिलेंगी जो इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इजाफा करेंगी। ये मिसाइलें सुदर्शन चक्र S-400 डिफेंस सिस्टम में लोड हो सकेंगी। इंडिया और रूस के बीच S-400 की नई डील को लेकर भी बातचीत चल रही है। ये उन S-400 से अलग हैं जिन्हें लेकर 2018 में समझौता हुआ था। ये बात सार्वजनिक है कि उस वक्त S-400 को लेकर अमेरिका ने बहुत अड़ंगा डालने की कोशिश की थी। संयोग की बात यह कि तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही थे। बॉस, एक बात तो क्लियर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति के आगे डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बात चाहे कमिटमेंट की हो, ट्रेड की हो, भरोसे की हो, मोदी ने हर मोर्चे पर माइलेज ले रखी, जबकि ट्रंप की बातों पर अमेरिकियों कोई भरोसा नहीं। अमेरिकी अदालत भी ट्रंप के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखती। नवंबर महीने में ही अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ पर बड़ी सुनवाई होनी और यह तय किया जाएगा कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने जिस तरह अपार शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया वो वैध है भी या नहीं। कई देशों पर लगाए गए ट्रंप के टैरिफ को अमेरिका की लोअर कोर्ट सिरे से खारिज कर चुकी। भाई साहब, ट्रंप चाहे दामाद को सेट करें, रिश्तेदारों को कहीं भी तेल खुदाई का ठेका दिलवा दें, जो पाकिस्तान में करना है करें, मगर ऐसा नहीं है कि भारत उनकी अल्ल बल्ल कुछ भी करने पर हामी भर देगा। भाई वो जो कहेंगे वही होकर रहेगा, इस पर थोड़ी ना मोदी मान जाएंगे। और उन्हें ट्रैक पर कैसे लाना ये मोदी दिखा रहे हैं दुनिया को। चीन और पाकिस्तान का सबूत सबके सामने। आज चीन भारत से बातचीत कर रहा है, मार्केट का खुला ऑफर दे रहा है।
पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हाल क्या है वो दुनिया देख रही है, और अब उसके चक्कर में वो ट्रंप की चापलूसी में जो है वो एकदम गिरा जा रहा है। ट्रंप ये, ट्रंप वो, ट्रंप शांति का मसीहा। अरे भाई, इससे मोदी को फर्क नहीं पड़ रहा, जितना चाटना है चाट लो ट्रंप का तलवा। भारत अपनी जरूरतों का तेल रूस से खरीद रहा है अभी तक, और डंके की चोट पर खरीद रहा है, चाहे जिसको जो करना है करे। Working on some great deals between our countries. I spoke to Prime Minister Modi today, as I mentioned before, and we just have a very good relationship. And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back, and they're continuing to cut it way back. तेल का खेल एक बहाना है। असल में ट्रंप हिंदुस्तान को टारगेट बनाकर अपना मतलब साधने में लगे हैं, जो कि अब होने से रहा। मोदी से मुंह की खाने और रूस से नाकाम होने के बाद ट्रंप ने दूसरे देशों को ढाल बनाकर चीन के खिलाफ पैंतरा चलना शुरू कर दिया है। ट्रंप आसियान समिट के बाद जापान का दौरा कर रहे हैं। ट्रंप के जापान जाने का मतलब चीन को एशिया में घेरने की उस स्ट्रेटेजी पर काम करने की कोशिश, जो फिलहाल असंभव सी दिखती है। डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि एशिया में उनके हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी जाए, मगर क्या ऐसा मुमकिन है? इस पर बहुत शंकाएं हैं, खासकर तब जब भारत हर झूठ को बेपर्दा कर चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप की बातों को सिरे से नकार चुके हैं। 21st सेंचुरी में दुनिया के सामने कितनी सारी चुनौतियां हैं, इससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। आप ये भी जानते हैं कि जब जब जो चैलेंजेस दुनिया के सामने आए हैं, भारत ने आगे बढ़कर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में भी भारत निरंतर कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे किसानों, हमारे पशुपालकों, हमारे मछुआरों के परिश्रम और सरकार की नीतियों से भारत का सामर्थ्य निरंतर बढ़ रहा है। कल का हर वाकया तुम्हारा था, आज दास्तान हमारी है। गुलजार की ये लाइनें बदलते दौर में ट्रंप और मोदी पर एकदम सटीक बैठती हैं। आज दुनिया को मोदी पर भरोसा है, जबकि ट्रंप पर जिसने भी विश्वास किया उसने ट्रंप को कोसा ही है, और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी नीतियां हैं। एक झूठ को सही बनाने के लिए उनका बार बार उसी झूठ पर अड़े रहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस मुगालते में है कि इससे उनकी बात सही हो जाएगी, मगर मोदी ऐसा होने नहीं देंगे, ये इससे भी बड़ा सच है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर रूसी तेल पर ट्रंप के झूठ का एक्सपोज होना इसी का पार्ट है। हालांकि इंटरनेशनल किरकिरी के बाद भी ट्रंप सुधार करेंगे, इस पर उन्हें भी डाउट है।